जय हिंद फ्रेंड्स। देखो, जो तीसरी रीट है वह है अधिकार परीक्षा को वारंटो। इसका मतलब क्या होता है? देखो, किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण करने को रोकता है। कहने का मतलब इसमें जैसे मान लो ये जो प्राइमरी सरकारी स्कूल हैं तो इसमें व्यक्ति की पढ़ाने की योग्यता क्या है? व्यक्ति के पास बीएड हो, डीएलएड हो, प्लस टेट हो, प्लस सुपर टेट हो, इतनी योग्यता होनी चाहिए। कोई रुपए ले दे के जो है वो ये पोस्ट पा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, ये रिट सबके लिए है, जो व्यक्ति पीड़ित है और जो पीड़ित नहीं है सबके लिए है, वो दायर कर सकता है। तो जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में को वारंटो के तहत रिट दायर कर सकता है। तब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस जो व्यक्ति चयनित हुआ है उस व्यक्ति के पद की जांच करवाता है। अगर वो इल्लीगल पाता है तो उसको उस पद से हटा दिया जाता है। इसमें कहने का मतलब, जिस कार्य के लिए जो व्यक्ति नियुक्त होता है तो उस अपने कर्तव्यों से ज़्यादा अगर कार्य करने लगता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा उसकी जांच की जाती है और जो अपने अधिकार से ज़्यादा कार्य करता है उस पर रोक लगा दी जाती है। जैसे अगर मान लो ट्रेन वगैरह है, ट्रेन वगैरह में जो अशिक्षित लोग होते हैं, कोई पुलिस वाले जैसे हैं, तो वो टिकट मांगने लगते हैं, जबकि टिकट जांचने का अधिकार किसके पास है? टीटीई के पास है। लेकिन अब जानकारी नहीं है तो वो लोग जो है यात्रियों से रुपए लेने लगते हैं, जबकि उनके पास वो अधिकार नहीं है। वो नागरिक पुलिस होते हैं। टिकट जांचने का अधिकार सिर्फ टीटीई के पास होता है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई है। फिर आगे जो है 3 रिट हैं। चौथी ये प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है। ये जो रिट हैं ये न्यायालयों के खिलाफ जारी की जाती हैं। उच्च जो कोर्ट होते हैं अपने निचले कोर्टों के कार्यों के खिलाफ जारी करते हैं। तो देखो, प्रतिषेध जो है, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, इसमें ये अंतर है सिर्फ। अब प्रतिषेध के अंतर्गत अगर कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो केस के बीच में ये जारी की जाती है, और अगर किसी कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस की कार्यवाही हो चुकी है, डिसीजन आ गया है, तब ये रिट जारी की जाती है। कहने का मतलब जैसे राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है, इसमें कोई गड़बड़ी हो जाती है तो कोई व्यक्ति जाके हाई कोर्ट में या यूपी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर कर देता है और उसकी प्रक्रिया वहाँ चलने लगती है। जबकि इससे संबंधित जो मामले हैं, विवादित मामले हैं, वो किसके क्षेत्राधिकार में आते हैं? वह सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। और लेकिन वो मामला कहाँ चल रहा है? हाई कोर्ट में चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत जो है रोक लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वो जो मामला चल रहा है, मामला उस पर रोक लगा देगा। और इसमें क्या है, अगर मान लो हाई कोर्ट ने डिसीजन सुना भी दिया है तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जो है उसको निरस्त कर देगा। बस यही अंतर है। प्रतिषेध जो है केस के बीच में, अगर कोई मामला चल रहा है केस के बीच में जारी किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट द्वारा ये निचली अदालतों के विरुद्ध। ये भी यही चीज़ है। अब इसमें वही चीज़ है, टू स्टॉप, रोक देना, स्टे ऑर्डर। इसमें सूचना दी जाती है उच्च न्यायालयों को। सुप्रीम कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को रोकने के लिए जारी की जाती है। यह जो है प्रतिषेध, यह सिर्फ न्यायिक और अर्धन्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जाती है। न्यायिक मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के विरुद्ध या हाई कोर्ट द्वारा जनपदीय न्यायालयों के विरुद्ध, और अर्धन्यायिक जैसे उपभोक्ता फोरम है और जैसे कैट है, इनके विरुद्ध जारी की जाती है। ये प्रशासनिक
और विधिक निकायों और निजी इकाइयाँ जो होती हैं उनके विरुद्ध यह नहीं जारी की जा सकती है। ये भी जो है इसमें उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करके केस को स्थानांतरित कर लिया जाता है। अगर हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने यहाँ ट्रांसफ़र करवा लेता है। 1991 से सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी है। अब इसमें जो है प्रशासनिक विधिक निकायों के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है, और इसमें क्या है 1991 से सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रशासनिक प्राधिकरण हैं उनके विरुद्ध भी रिट जारी किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये व्यवस्था कर दी है। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो एक ए हैं और बी हैं, इन्होंने हाई कोर्ट में केस कर दिया, ए और बी ने। हाई कोर्ट में जो है इनके पक्ष में डिसीजन आ गया, ये केस जीत गए। अब ये संतुष्ट नहीं हैं, ये दोबारा पुनः याचिका दायर कर दिए, फिर से हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया, फिर से इन्हीं के पक्ष में सुना दिया। अब हाई कोर्ट जो है बार बार यही कर रहा है, तो ये जाके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इनके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं कि बार बार डिसीजन हमारे ही पक्ष में आ रहा है, लेकिन ये बार बार ये क्यों स्वीकृत कर लेते हैं, उनकी याचिका क्यों स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो है जाके सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इनको नोटिस जारी करेगा और यह केस अपने यहाँ तुरंत मंगवा लेंगे। बस यही चीज़ है इसमें। प्रतिषेध में क्या है, दोनों ये न्यायिक अर्धन्यायिक संस्थानों के विरुद्ध हैं दोनों रिटें। इसमें क्या होता है, केस के बीच में ये रिट दायर की जाती है और इसमें जब केस पूरा हो गया होता है, डिसीजन आ जाता है, तब ये रिट जारी की जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।